राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बृहस्पतिवार को निर्जला एकादशी है। उस दिन जो भी व्रत रखता है अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं विष्णु भगवान, सारा माया विष्णु भगवान का रचा हुआ है। मृत लोक में, स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में सब उन्हीं का डंका बजता है। तो देव को देव महादेव विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी, तीन देवता खास है। तो उनमें से जो विष्णु भगवान देवता है उन्हीं का व्रत ये निर्जला एकादशी व्रत है। कहते हैं ये व्रत अक्षय पुण्य की प्राप्ति है जो ये व्रत करता है। तो दोस्तों, ये व्रत कब रखा जाएगा? कंफ्यूज है, 24 तारीख को रखा जाएगा या 25 तारीख को? तो आइए दोस्तों बताते हैं कब रखा जाएगा। दोस्तों, 24 तारीख शाम को यह व्रत लगेगा, बुधवार शाम को, और बृहस्पतिवार को यह व्रत समाप्त होगा शाम 7 बजे। तो दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार यह व्रत निर्जला एकादशी का व्रत बृहस्पतिवार सुबह से रखा जाएगा। कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। कोई को कहते 24 तारीख, लेकिन 24 तारीख को नहीं है व्रत, क्योंकि शाम को लगेगा। तो दोस्तों, इस व्रत का प्रारंभ सुबह आप लोगों को रहना है, लेकिन प्रारंभ ये 24 तारीख को शाम को हो जाएगा और पूरा दिन बृहस्पतिवार 25 तारीख को पूरा दिन यह व्रत है। आप लोग शाम को जो निर्जला रहेंगे वो निर्जला रखें। और दोस्तों, इसमें क्या क्या है, आप लोगों को सारी विधि और सारा कैसे रखा जाएगा, क्या क्या है, सब हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो आप लोग सुनिए दोस्तों, गर्मी बहुत हो रही है। दोस्तों, यह व्रत 25 तारीख को रखा जाएगा, और लेकिन 26 तारीख को पारण 8 बजे के पहले है। 8 बजे के पहले अगर आप कुछ नहीं बना पा रही हैं, नहा धो के अपना जो दान दक्षिणा करना हो उसको करके आप क्या करेंगी, तुलसी जी का पत्ता जल डाल देंगी। क्योंकि भोजन बनाते देर लग जाती, तो कुछ मुंह में डाल लीजिए, ठीक है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन पानी नहीं ग्रहण किया जाता, लेकिन जैसे प्रेग्नेंट महिला, कोई बीमार है, बुजुर्ग है, वह व्रत रखा है और वह बीमार है, तो यह व्रत उसके लिए पानी पी सकता है, फलाहार ले सकता है, दवाई भी खा सकता है। ऐसा नियम नहीं है कि बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिला और जो नहीं रह पाती उनके लिए खाकर पानी और क्या नाम है, फल का सेवन कर सकते हैं। यह व्रत विष्णु भगवान को समर्पित है, इसलिए इस व्रत को श्रद्धा नियम से करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, कहते हैं विष्णु भगवान आपको धन ध्यान से, क्योंकि लक्ष्मी उनकी पत्नी है, धन ध्यान से हर चीज से आपको, कहते हैं हर एक चीज आपको देंगे, और उसके बाद आप जब ईश्वर के पास जाओगे तो कहीं इधर उधर नहीं जाओगे, सीधे आप विष्णु भगवान के चरणों में जाओगे। तो है ना यह व्रत फलदायी। यदि स्वास्थ्य ठीक न रहे दोस्तों, तो आप यह व्रत तोड़ भी सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप अगर बीमार हैं तो यह व्रत नहीं रहना ही है, तो आप तोड़ सकते हैं, अगले साल से फिर उठा सकते हैं जब स्वस्थ हो जाए तब। दोस्तों, व्रत पारण दूसरे दिन होता है। जैसे बृहस्पतिवार को व्रत है तो शुक्रवार को पारण रहता है। तो शुक्रवार को आपको क्या क्या दान करना है दोस्तों? तुलसी माता को पहले जैसे आप व्रत तोड़ रहे हैं, जैसे व्रत पूरा हो गया, दूसरे दिन आप 8 बजे पहले व्रत तोड़ना है। तो आप क्या करिए, पहले विष्णु भगवान का आप एक लोटे में जल लीजिए, उनको कुछ भोग, जैसे आप फल, कोई भी ड्राई फ्रूट, कोई भी आप उनको भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के पहले आप अपने पानी पीने के पहले भोग लगाइए। उनको भोग जो अर्पण कर रहे हैं, जैसे तुलसी दल उसमें डाल दीजिए, जल रख दीजिए। उसके बाद उनको अर्पण करके उसके बाद तुलसी जी में जल डालिए। तुलसी जी व्रत रहती हैं एकादशी, उनको जल डालिए, आप उनको जल चढ़ाइए। उसके बाद आइए अपना जो आप यथानुसार जो रखे हैं, जैसे इसमें बहुत से चीज रहता है दोस्तों, इसमें बहुत सी चीज आप रख सकते हैं। व्रत के दिन आप मटके में एक इतना बड़ा मटका ले लीजिए, उसमें
जल भर के रख दीजिए। कहते हैं यही जल ईश्वर के पास जब जाओगे, ईश्वर यही जल आपको देंगे। कहते हैं इस ये जल से आपको पूरी जिंदगी कभी भी आपको पानी की कमी नहीं होगी। यह जल भर के आपको रखना है, दूसरे दिन यह जल को दान में देना है। आप घड़ी में रखिए, सुराही में रखिए, किसी बर्तन में आप जल रख के उसको वही सुराही सहित आपको दान करना है। तो दोस्तों मटके के पास आप थोड़ा सा गुड़ रख लीजिए, चाहे आपको चीनी हो चाहे मिश्री हो, नहीं हो आप बाजार से मीठा मंगा सकते, पेड़ा बर्फी जो यथानुसार हो आप वो रख सकती हैं। उसके बाद फल रख सकती हैं, जो बाजार में आजकल फल आया है फल भी रख सकती हैं। कहते यथानुसार दान देने से दान बढ़ता ही है। आप थोड़ा दान देंगे, ईश्वर आपको उससे ज्यादा देंगे। तो यह है दोस्तों, आपको यथानुसार दान देना है। जिसके बहुत है वो बहुत देते हैं, जिसको कम हो वो कम देंगे। इसमें नियम कोई नहीं है कि आप नहीं इतना ही कर सकते। अगर यथानुसार हो तो 51 फल आप दान कर सकती हैं। जैसे छुहारा है 51 कर दीजिए, या फिर काजू बादाम किशमिश या कई प्रकार के फल लाई। आजकल आम तो बहुत आया है, आम ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए, जामुन है आजकल, सब मिक्स करके फल आप 51 छू लीजिए, मतलब दान कर लीजिए। ठीक है, बहुत फल के पाती दोस्तों। इसमें कहते हैं गर्मी बहुत हो रही है, देखिए कितनी गर्मी हो रही है। इसमें आप चाहे एक फैन बेना वना छूते, हमारे यहाँ में बेना बोलते हैं, हमारे यहाँ बेना जरूर छूते हैं दोस्तों। कहते हैं गर्मी के मौसम में निर्जला एकादशी रहता है, तो उसमें बेना अवश्य छूना, जिसको पंखी बोलते हैं, वो अवश्य छूना चाहिए। आप लोगों से मैं केयर करके बता दे रही हूँ। तो ये करना यथानुसार। आप ब्राह्मण को ये संकल्प कर लीजिए, ब्राह्मण को दान कर लीजिए। अगर ब्राह्मण ना मिले तो किसी गरीब मनुष्य को, किसी गरीब आदमी को, चाहे लड़का हो लड़की हो बुजुर्ग हो कोई भी हो, उनको ये दान दीजिए जो आप दान कर रही छू रही हैं। कहते नहीं व्रत के बाद दान किया जाता है, तो ही दान किसी को भी दे दीजिए। बहुत पुण्य की बातें होती है दोस्तों, ये हमने खुद किया है। हम जब व्रत रहते हैं दोस्तों तो ऐसा ही करते हैं, दूसरे दिन हम दान करते हैं। जैसे पहले के लोग रहते थे, पंडित जी को बुला लाए, अपने उनको भोजन करा लिए, हो गया, दान दक्षिणा करके उनको विदा करते। लेकिन अभी पंडित जी नहीं आते, क्योंकि बहुत लोग रहते हैं व्रत। किनके किनके घर पंडित जी जाए भोजन करने के लिए, तो बड़ी मतलब बहुत भारी कंफ्यूजन है, क्या उसको कहते हैं आप लोग ये समझे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे पंडित जी नहीं है, आप एक भोजन दान कर दीजिए। दान को आप कहीं नहीं जा पाए, गौ माता आती हैं, द्वार द्वार आती हैं गौ माता, उनको खिला दीजिए। ठीक है, आप वही दान गौ माता खिला दीजिए, कोई नहीं मिल रहा है तो। दोस्तों अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करें, ये बहुत फलदायी है। कहते हैं इससे रोग बाधा विपत्ति संकट और निगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर भागते हैं। कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम में सभी देवता वास करते हैं। तो ये पढ़ना एकादशी के दिन बहुत लाभकारी होता है, और खासकर निर्जला एकादशी में तो बहुत लाभकारी। कहते हैं निर्जला एकादशी में शयन नहीं किया जाता, बस आप भजन कीर्तन करिए, विष्णु भगवान का भजन कीर्तन करिए, राधा रानी का करिए, राम जी का करिए, कृष्ण भगवान का करिए। कहते हैं ये भगवान तो सभी एक ही हैं। आप कीर्तन करिए, भजन करिए, भगवान का सुमिरन करिए। प्रभु जी ले चलो तरली पार। कहते हैं भजन कीर्तन करने से सहस्त्र बाधा दूर हो जाती। तो आप लोग भजन कीर्तन जरूर करिएगा जिस दिन आप व्रत। बहुत लोग हमारे घर में खुद खास हमारे घर रामायण किया जाता है, सुंदरकांड हमारा बेटा खुद पढ़ता है, उसके साथ साथ हम भी पढ़ते हैं। मेरा बेटा खुद निराजल व्रत रहता है, हम निराजल नहीं रह पाते क्योंकि मैं 24 एकादशी रहती हूँ। हर महीने में जो दो एकादशी पढ़ती, मैं दोनों एकादशी रहती हूँ। तो दोस्तों दोनों एकादशी में रहती, इस वजह से मैं निराजल एकादशी में नहीं रह पाती। तो दोस्तों मैं क्या करती हूँ, 12 बजे दोपहर तक रहती हूँ। उसके बाद जो मैं संकल्प रहता है मेरा 11-51 जो फल वल रहता है, जो यथाशक्ति मैं मंगा पाती हूँ, उसको मंगा के दान दे देती हूँ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा। और जो भी एकादशी रहेंगी
उनको नियम से श्रद्धा पूर्वक रहना है दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो मेरा आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।